पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद भी ये चर्चा काफ़ी तेज थी कि नीतीश कुमार के अब्सेंटी में जनता दल यूनाइटेड के लगभग 1 दर्जन विधायक और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक लालू प्रसाद के रडार में हैं और लालू प्रसाद के संपर्क में हैं। ये कई लोगों की ये भी चर्चा हो रही थी कि वो जा करके लालू प्रसाद से मिले हैं, जिसमें कई ऐसे विधायक थे जो यादव समाज से आते थे और पहले लालू प्रसाद के संपर्क में रह चुके थे। इसके अलावे और कई नाम उसमें जोड़े जा रहे थे। हम नामों का तो खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालू और राबड़ी आवास के इर्द गिर्द काफ़ी पहरा रखा हुआ है और ऐसे विधायकों को ले जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। मीडिया को भी काफ़ी दूर रखा गया है लालू आवास से और ऐसी स्थिति में रात के अंधेरे में इनकी मुलाकात लगातार हो रही है। ये चर्चाएं खूब हो रही थी बिहार की राजनीति में कि 12 तारीख से पहले खेला हो जाएगा। अवध बिहारी चौधरी ने एक तरफ ये कह के कि वो विधानसभा चलाएंगे और इस्तीफा नहीं देंगे और ज़्यादा संशय पैदा कर दिया था, लेकिन इन सब के बीच में हमने आपको बताया था कि ये प्रतिष्ठा नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस फ्लोर टेस्ट में अगर वो फेल हो जाती है तो नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की साख गिरेगी और ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव पर असर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि हर हाल में बिहार की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रहना चाहती है क्योंकि उसका दावा है कि वो बिहार की सभी 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार जिताएगी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामले क्या हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लग गई है, जहां एक तरफ उसने जदयू के विधायकों को ट्रेस कर लिया है। जदयू के कई विधायक जो गायब नज़र आ रहे थे वो सभी विधायक अब नीतीश कुमार के टच में आ गए हैं। कुछ को छोड़ करके अगर बात कहें तो वो भी समय के हिसाब से आ जाएंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही टच में थे वो भी अब नीतीश कुमार के खेमे में शामिल हो गए हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि किस तरह से सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया और कितना कॉन्फिडेंस उनके बयानों में नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इक्का दुक्का बयान तो आ रहे हैं, लेकिन चर्चाएं बिल्कुल कम हैं और न तो तेजस्वी यादव और न ही शीर्ष नेतृत्व के लोग इस बात को लेकर के और फ्लोर टेस्ट को लेकर के कोई बात कह रहे हैं। हालांकि कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, कारी साहब की बात कर लें, आप शक्ति यादव की बात कर लें या फिर अन्य नेताओं की बात कर लें जिसमें भाई वीरेंद्र भी शामिल हैं, वो भी पर्दे वाली बात करते हैं कि पर्दे में रहने दो। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के लगभग 1 दर्जन नेताओं के रडार से बाहर होने और लालू प्रसाद के कहा जा रहा है कि टच से बाहर हो चुके हैं। इनमें से कई अलग अलग जातियों के नेता हैं जिनमें कहा जाता है कि कुशवाहा समाज के भी नेता हैं, कुछ सवर्ण भी हैं और कुछ अति पिछड़ा समाज से भी हैं जिनको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में रामबली चंद्रवंशी जो कि विधान परिषद के सदस्य थे, उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद अति पिछड़ा नेताओं में भी एक अलग तरह का रोष है जिसका खामियाजा राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ेगा। ये उस समय में हुआ है जब पूरी तरह से फ्लोर टेस्ट की तैयारी चल रही थी और अति पिछड़ा समाज के लोग जातीय गणना के बाद अपना हक अधिकार मांग रहे थे। अब ऐसे सभी नाराज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने या तो अपने खेमे में या फिर अपने सहयोगी दल के खेमे में भेज दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट में बाजी मार लेंगे लालू प्रसाद, अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार के पास अभी समय है, 72 घंटे का कल ही बताया था हमने आपको समय है, अभी भी 48 घंटे का समय है और जितना कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को है उसे देख करके साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास कर जाएगी, एनडीए सरकार बहाल रहेगी और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास विपक्ष में बैठने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। अवध बिहारी चौधरी के दावे में कितना दम है ये तो 12 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक बात जो नई आई है वो ये है कि चाहे जैसे भी हो लालू प्रसाद के खेमे से 1 दर्जन के आसपास विधायकों को अलग अलग तरह के ऑफर और उन्हें लालू प्रसाद के रडार से बाहर निकालने का पूरा इंतजाम हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि जो हम बार बार आपको बता रहे थे कि फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, अब ऐसा लगता है, और ये भी हम आपको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ है तो फ्लोर टेस्ट वाला मामला जो है वो निपट जाएगा और कोई भी खेला नहीं हो पाएगा। उल्टे असर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल पर पड़ेगा और अब कांग्रेस पर भी नज़र है। फ्लोर टेस्ट के बाद आप देखिएगा कि अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है उसमें भी पेंच यहीं फंसा हुआ है कि जो लोग आएंगे जिनके साथ जो कमिटमेंट है उसे पूरा करने के लिए किसी को मंत्रिमंडल में तो किसी को टिकट दे करके संतुष्ट किया जाएगा, किसी को राज्यसभा तो किसी को अलग अलग तरीके से विधान परिषद और लोकसभा के चुनाव में एडजस्ट किया जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खेल अभी बाकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।